हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जावा की इस क्लास में अभी तक हमने जो पढ़ा सिंपल प्रोग्रामिंग पढ़ी, कांस्टेंट वैल्यू को यूज करना सीखा और उसके बाद हमने यूजर इनपुट्स के बारे में जाना। अब हम यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट यानी जंपिंग स्टेटमेंट जिसे कहा जाता है, जिसमें कई चीज़ें आ जाती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करते हैं। इफ़ स्टेटमेंट वगैरह जो होते हैं ये हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहे जाते हैं, जिसमें हम कोई भी कंडीशन दे के उसको चेक कराते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू हो तभी वो स्टेटमेंट को रीड करे, अदरवाइज वो बाहर जाए। ठीक है, या वो टास्क को परफॉर्म करे या न करे, इस बात पे डिपेंड करते हैं कंडीशन देके। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे बात करने चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखिए इफ़ के बारे में हम यहाँ पे सीधे थोड़ा सा उसका सिंटेक्स, टाइप्स ऑफ इफ स्टेटमेंट के बारे में और इस सब के बारे में बात करते हैं। उसके अलावा उन सब की पूरी पीडीएफ हमारी इसके साथ रहेगी। ठीक है, तो हम इसको क्लास को थोड़ा शॉर्ट करेंगे, ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे तो आप लोगों को ही प्रॉब्लम होगी, वीडियो लंबा बनेगा। तो हम यहाँ पे करते क्या हैं कि इफ़ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट और कंडीशनल स्टेटमेंट और जंपिंग स्टेटमेंट, ओके, जो ट्रू एंड फॉल्स के केस कंडीशन में कार्य करते हैं। अब ये देखिए ये होते क्या हैं और ये कितने टाइप्स होते हैं उनकी बात करते हैं। कई टाइप्स के यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं। तो जैसे पहले यहाँ पे ये फ्री होता है, जिसके अंदर यहाँ पे कंडीशन दी जाती है। ठीक है, और इसे कभी भी यहाँ टर्मिनेटर के साथ क्लोज नहीं किया जाता। और दूसरा होता है यहाँ पे इफ कंडीशन एल्स, ओके। देन उसके बाद यहाँ पे होता है एल्स इफ, ओके, कंडीशन। तो ये इस तरह से वर्क करता है। और जब तक स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इसी में हमारा स्विच एंड केस भी आता है, लेकिन उसको हम अलग से पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ हम इसी पर ध्यान देते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, सिर्फ ये एक ही कंडीशन देगा, कंडीशन के साथ ये एक ही स्टेटमेंट को अपने चेक करेगा। और एल्स इफ में क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ पार्ट को रीड करेगा और फॉल्स होता है तो एल्स को। और एल्स इफ में कई कंडीशन अगर हमें एक साथ देना है, कई स्टेटमेंट को देना है कंडीशन, तब हम एल्स इफ का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम इफ की बात करते हैं, इफ की बात कर लेते हैं और इस पर ही एक आध एग्जाम्पल देखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कई एग्जाम्पल्स की बारी है, एग्जाम्पल्स को देखते हुए समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए एग्जाम्पल से पहले हम इफ के सिंटेक्स की बात करते हैं। सिंटेक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट, सिंटेक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट, ओके। तो इसका सिंटेक्स होता है, इफ डिफाइन करेंगे, यहाँ हम कंडीशन देते हैं, कंडीशन, और ये कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग हो जाएगा। यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे, क्या देंगे हम, स्टेटमेंट, जिसमें वो आर्गुमेंट्स होंगे या स्टेटमेंट जितने चाहें, जो हम देना चाहें दे सकते हैं। और इसको क्लोज करेंगे। ये वर्क कैसे करता है इसको समझा जाए। अगर ये कंडीशन जो होती है, ये कंडीशन जो होती है हमारी, जब ट्रू होती है, जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये अपने अंदर इस ब्रैकेट के अंदर जो स्टेटमेंट हम यहाँ दे रहे हैं, इस स्टेटमेंट को रीड करेगा ट्रू के केस में। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स के केस में इसके बाहर आ जाएगा, फॉल्स केस में बाहर आ जाएगा। और बाहर उसके जो भी स्टेटमेंट यहाँ दिए रहेंगे, बस
उनको रीड करेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे कार्य कर रहा है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है, चेक द नंबर इज, check the positive number, check the positive नंबर। ठीक है, अगर पॉजिटिव नंबर को चेक करना है तो हम कैसे चेक करेंगे कि नंबर हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव। एक बार समझ लीजिए, यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 इस तरह से होते हैं। ठीक है, और उसको मान लीजिए 0 हो गया, 0 के बाद -1 -2 -3 इस तरह से आगे बढ़ते हैं, तो वो क्या होता है हमारे लिए नेगेटिव हो जाता है, और 0 से पहले जितने भी होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं यहाँ पे पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पे इफ का यूज करेंगे और इसमें कंडीशन देंगे। तो सबसे पहले हमें एक प्रोग्राम को रीड करने से पहले यहाँ पे वही बेसिक सारी चीज़ों के बारे में लिखते हैं। import java .io.star, और हम सीधे अब यहाँ पे डायरेक्ट एक वैल्यू लेंगे, उसी से करेंगे शॉर्ट समझाने के लिए। बाकी आप लोग यूजर इनपुट से बनाइएगा प्रोग्राम को। पब्लिक क्लास यहाँ नंबर, चेक नंबर नाम की हमने यहाँ पे क्लास बनाया, और यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाया। उसके बाद हमने यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन को हम यहाँ पे देते हैं स्ट्रिंग RGS। ओके, इतना देने के बाद अब यहाँ पे एक हम इंटीजर डेटा टाइप लेते हैं, एक हम यहाँ पे नंबर लेते हैं। नंबर की वैल्यू देखिए हम दोनों केस में समझाएंगे और बताएंगे। जैसे यहाँ पे नंबर हम दे देते हैं 10। ठीक है, और उसके बाद ही हमने यहाँ पे दे दिया कंडीशन, इफ लगाया, इफ नंबर इज ग्रेटर देन, ठीक है, 0, नंबर इज ग्रेटर देन 0। नंबर अगर 0 से बड़ा है तो नंबर यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट करेंगे हम। इसे कर्ली ब्रेसेस में भी आप दे सकते हैं इस तरह से, और चाहे अकेले स्टेटमेंट अगर चेक कराना है तो सिंगल भी दे सकते हैं। आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे हम नंबर को प्रिंट कर दें, या मैसेज के साथ प्रिंट करना है तो इसको मैसेज के साथ करना होगा तो क्या देंगे हम, नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज पॉजिटिव, और प्लस साइन के साथ यहाँ पे हम नम को प्रिंट करा देंगे। जो यहाँ पे वेरिएबल हमने स्मॉल में दिया है सारे, यहाँ पे स्मॉल। ठीक है, ये प्रिंट कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे अगर नंबर ये कंडीशन गलत होती है तब ये क्या प्रिंट कर दे, यहाँ पे सिस्टम पे आए, वो तो हमेशा ये प्रिंट करेगा। यहाँ एक मैसेज दे देते हैं, इंटर नंबर अगेन एंड अगेन यू वांट। अगर आप चाहें तो नंबर इसमें बार बार दे सकते हैं और अपने प्रोग्राम को देख सकते हैं। देखिए कितना छोटा सा यहाँ प्रोग्राम है। 10 के लिए यहाँ पे आएगा, कंडीशन चेक करेगा कि जो 10 है हमारा वो 0 से बड़ा है नहीं, तो 10 0 से बड़ा है, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो नंबर इज पॉजिटिव करके नंबर को प्रिंट कर देगा मैसेज के साथ। ठीक है, और यहीं पर अगर नंबर यहाँ पे क्या कहते हैं 0 से छोटा होता है, 10 से कम होता है, माइनस में, तो 0 से छोटा होता है, 10 से कम होता है, 0 से छोटा होता है, 10 से कम होता है, 0 से छोटा होता है, 10 से कम होता है, 0 से छोटा होता है, 10 से कम होता है, 0 से छोटा होता है, 10 से कम होता है, 0 से छोटा होता है, 10 से कम होता है, 0 से छोटा होता है, 10 से कम होता है, 0 से छोटा होता है, 10 से कम होता है, 0 से छोटा होता है, 10 से कम होता है, 0 से छोटा होता है, 10 से कम होता है, 0 से छोटा होता है, 10 से कम होता है, 0 से छोटा होता है, 10 से कम होता है, 0 से छोटा होता है, 10 से कम होता है, 0 से छोटा होता है, 10 से कम होता है, 0 से छोटा होता है, 10 से कम होता है, 0 से छोटा होता है, 10 से कम होता है, 0 से छोटा होता है, 10 से कम होता है, 0 से छोटा होता है, 10 से कम होता
तब ये क्या करेगा, सीधे बाहर आएगा, वैसे भी इस लाइन को रीड करेगा, ऐसे भी रीड करेगा। बस कंडीशन यहाँ पे अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसको रीड नहीं करेगा, बाहर आ जाएगा, इसको रीड करेगा नहीं। ठीक है। अब हम चाहते हैं पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को एक साथ चेक करें, और वो भी किसके साथ में चेक करें, यही पर। अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव दे, निगेटिव हो तो निगेटिव दे। तो हम यहीं पर उस प्रोग्राम को समझा देते हैं और बताते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या होगा। हम एक और इफ को यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ हमने ले लिया इफ नंबर इज लेस देन 0, नंबर की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 से कम। दे दीजिए यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ठीक है। यहाँ दे देंगे हम नंबर इज निगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे हमने नाम को प्रिंट कर दिया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, इस पर हम ध्यान देंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये क्या है, इस प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो एट ए टाइम किसी एक ही मैसेज को ये प्रिंट करेगा। यानी जो कंडीशन ट्रू होगी उसी का स्टेटमेंट रीड होगा और उसी के स्टेटमेंट को ये हमें आउटपुट में प्रिंट करेगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास देखिए कितना है, 10 है। तो देख लीजिए नम इज इक्वल टू 10 है, जो कि पॉजिटिव नंबर है। अब जैसे यहाँ पे आएगा इफ कंडीशन मिलेगी से, तो यहाँ पे देगा ये नम इज ग्रेटर देन 0, नंबर की वैल्यू 10 है, 10 इज ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन क्या हो जा रही है यहाँ पे, ट्रू। क्यों, 10 जो है 0 से बड़ा है। जब कंडीशन ट्रू हो गई तो ये स्टेटमेंट जो है हमारे सामने इसको प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट कर देगा, ये नंबर इज पॉजिटिव, ओके। और जो भी नंबर की वैल्यू है उसको ये आउटपुट में हमें इस तरह से प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब यहीं पर मान लीजिए ये जो नंबर 10 है इसको हम माइनस कर दिए। क्या कर दिए, माइनस कर दिए। जब हम इसको यहाँ पे माइनस कर दिए तो ये माइनस नंबर के अकॉर्डिंग वैल्यू चेक करेगा। तो यहाँ पर जैसे आगे अगर पहले ये इफ मिलेगा तो फर्स्ट इफ को जब ये चेक करेगा नंबर इज ग्रेटर देन 0, तो नम की वैल्यू कितनी है, -10 है, और ये 0। तो 0 से -10 बड़ा होता है क्या, नहीं। क्या होता है, छोटा होता है। तो कंडीशन क्या हो गई, ये फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई। तो जब कंडीशन यहाँ फॉल्स हो जा रही तो इसी स्टेटमेंट को रीड करेगा ही नहीं, और सीधे कर्सर हमारा आगे बढ़ाया, आगे आया तो एक दूसरा इफ मिला। दूसरे इफ में कंडीशन दी गई है नंबर इज लेस देन 0। क्या कहा गया है, नंबर इज लेस देन 0। नंबर क्या है, 0 से छोटा बताया गया है। और नंबर की वैल्यू कितनी है, -10 है, -10 है, ठीक है। तो -10 है तो -10 0 से छोटा होता है। तो कंडीशन यहाँ क्या हो जा रही है, ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हो गई तो इसके अंदर का जो स्टेटमेंट हमारा ये वाला है, इसको ये क्या करेगा, रीड करेगा और प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट कर देगा, नंबर इज निगेटिव। क्या प्रिंट कर देगा, नंबर इज निगेटिव, ओके। और साथ में उस नंबर को भी ये प्रिंट कर देगा। ये हमारा फाइनल ये आउटपुट। यहाँ पर देखिए दोनों तरह से हमने आउटपुट दिखा दिया और दो कंडीशन लगा के यहाँ पे आउटपुट दिखा दिया। तो इस तरह से हम इफ को मल्टीपल स्टेटमेंट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और प्रोग्राम यहाँ पे बनाते हैं। जैसे कि एक यूजर है, जब वो एडल्ट होता है तो वोट करने के लायक हो जाता है, एलिजिबल हो जाता है वोट के लिए। तो कितनी एज वहाँ पे है, 18 वर्ष का कोई भी बंदा, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर वो 18 वर्ष के हो जाते हैं तो वोट के एलिजिबल हो जाते हैं। तो हमें यही इस कंडीशन में चेक कराना है कि वो बंदा वोट के एलिजिबल है कि नहीं, ठीक है। वोट देने के लिए एलिजिबल चेक करने के लिए हम यहाँ पे प्रोग्राम बनाएंगे। इसको हम यहाँ पे अरेंज करते हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं, उस प्रोग्राम को ध्यान देते हैं, ठीक है। तो हम उस प्रोग्राम में करते क्या हैं, हाउ टू चेक
a person is adult, okay, adult for voting, ओके। यानी हम उस पर्सन को कैसे चेक करेंगे जो एडल्ट है वोटिंग के लिए। तो ये आपको पता ही हो एडल्ट पर्सन किसे कहा जाता है, जिस पर्सन की एज 18 वर्ष से 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक होती है तो क्या होता है, यहाँ पे वोट करने के योग्य होता है। अब हमें प्रोग्राम इसी पर बनाना है। कैसे बनाएंगे, कैसे चेक करना है, यहाँ पे हम इंपोर्ट करके यूजर इनपुट टाइप का इसके बताते हैं। यहाँ पे करते क्या है, सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट java.io.star and import java.util.scanner, ओके। ये हमने यहाँ पे पैकेज दे दिया। उसके बाद हम यहाँ पे पब्लिक क्लास डिफाइन करते हैं, पब्लिक क्लास। यहाँ पे क्या चेक करना है, एडल्ट पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे हम दे देते हैं एडल्ट मैन, एडल्ट मैन नाम की एक क्लास दे दी है, तभी तो पता चलेगा पर्सन इज एडल्ट है या नहीं है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, मेन को भी डिफाइन करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन, ठीक है। यहाँ पे आर्गुमेंट हम पास कर देते हैं स्ट्रिंग args, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे स्कैनर क्लास या फिर हम ऑलरेडी पहले यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ पे int एज हमने एक वेरिएबल ले लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्कैनर क्लास का यूज करेंगे क्योंकि हमें यूजर इनपुट बनाना है। यस ओ भी हम दे देते हैं, यहाँ न्यू कीवर्ड्स हो गया है स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ओके। इतना देने के बाद अब हम करेंगे क्या, अब हम यहाँ पे एक सिस्टम डॉट आउट डॉट println का यूज करेंगे, एक मैसेज पास करेंगे, प्लीज इंटर द एज ऑफ पर्सन, एज ऑफ पर्सन, ओके। यहाँ पे उस व्यक्ति के एज को हम यहाँ पे इनपुट करेंगे। अब इनपुट करने के लिए हमने वेरिएबल एज ले रखा है, तो यहाँ करेंगे एज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट देंगे यस ओरिजिन डॉट नेक्स्ट int, ओके। जब हमने एज को भी यहाँ इनपुट कर दिया तो अब हम इस एज को चेक करेंगे कि ये एज जो है एडल्ट पर्सन की है या नहीं है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ हम दे देते हैं कंडीशन इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब हम देखिए यहाँ पे दो साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू कंडीशन लगा दिए 8, यानी पर्सन की एज कितनी होनी चाहिए, 18 के बराबर होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए, इससे अधिक। देन उसके बाद क्या यहाँ पे हमें देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दिया एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 और मैसेज यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println और मैसेज देते हैं यहाँ पे पर्सन इज एडल्ट, पर्सन इज एडल्ट। और इसकी एज को भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं, जिससे ये पता चले कि एडल्ट पर्सन कितने वर्ष का है। और यहाँ पे हमने इस इफ को यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब एक कंडीशन और यहाँ पे अगर एज कम हुई
तब क्या करेंगे, एक और इफ हमने यहाँ पे यूज कर लिया, यहाँ पे एक और इफ हमने यूज किया। यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, यहाँ पे एज इज लेस देन, सॉरी हमने ग्रेटर दे दिया, लेस देन 18। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, अगर पर्सन की एज जो है 18 से कम होती है तो ये क्या प्रिंट करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ दे दीजिए पर्सन इज नॉट एडल्ट, पर्सन इज नॉट एडल्ट, और प्लस इसकी एज, कितनी एज है भाई, कि पर्सन एडल्ट नहीं है, इतना हमने दे दिया। और उसके बाद ये हमने यहाँ पे मेन क्लोज किया, इस इफ को क्लोज किया और ये क्लास क्लोज किया। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम रन करा के देखते हैं, रन कराएंगे तो क्या प्रोसीजर फॉलो होंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही हम प्रोग्राम को रन कराएंगे तो हमारे सामने कुछ नहीं दिखेगा, ये सारे जितने भी स्टेप और ये सब हमने बताए, ये हो गया, ये हो गया, ये सब इंटरनल प्रोसेस है। ठीक है, हमें दिखेगा तो सिर्फ ये दिखेगा। क्या हमने यहाँ पे दिया है, प्लीज इंटर द एज ऑफ पर्सन, तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, प्लीज इंटर द एज ऑफ पर्सन। ठीक है, और हम यहाँ पे एक एज इनपुट करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे 21 ईयर इनपुट कर दिया। ठीक है, क्या इनपुट कर दिया, 21 ईयर इनपुट कर दिया। अब इसे चेक करना है तो आके किस पर स्टोर हो जाएगा, 21 एज पर। किस पर आके होल्ड हो रहा है, ये एज वेरिएबल पे आके ये वैल्यू होल्ड हो जा रही है। और आगे जैसे ही होल्ड करने के बाद ये स्टेटमेंट टर्मिनेट होके बढ़ेगा, तुरंत हमें इफ मिल जाएगा। तो यहाँ पे इफ में हमने दे रखा है एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18। यहाँ पे हमने क्या दिया कंडीशन, एज बड़ा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, या 18 के बराबर होना चाहिए। तो एज हमारी कितनी है यहाँ पे, 21, तो ये हो गया 21 ग्रेटर देन 18। तो बताइए कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो कंडीशन क्या हो रही है यहाँ पे, ट्रू हो रही है। क्या हो रही है, ट्रू। क्यों, क्योंकि 18 से जो है 21 बड़ा होता है, इसलिए कंडीशन इज ट्रू। और जब कंडीशन ट्रू कर गई तो कंडीशन के ट्रू केस में ये इफ अपने स्टेटमेंट को रीड करेगा, जो ये है, क्या प्रिंट कर देगा, ये पर्सन इज एडल्ट। क्या प्रिंट करेगा, पर्सन इज एडल्ट। ओके, और उसकी जो भी एज हमने यहाँ पे इनपुट किया है उसको यहाँ पे ये हमारा आउटपुट हो गया। ठीक है, अगर इस कंडीशन को भी चेक करना है तो यहाँ पे एक आउटपुट फिर से एक इनपुट करके देख लीजिए। मान लीजिए हमने एज को कितना इनपुट कर दिया, हमने इनपुट कर दिया एज इज इक्वल टू 14 ईयर। चलिए 14 साल का किसी बंदे की एज हमने यहाँ पे इनपुट कर दिया, तो तुरंत ये पहले आएगा तो इसी को रीड करेगा। तो इसको जब रीड करेगा तो ये क्या होगा, एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 कंडीशन दे दी गई है, और यहाँ पे एज की वैल्यू कितनी दी गई है, 14। तो ये हो जाएगा 14 इज ग्रेटर देन 18। तो अब बताइए, यहाँ पर जो हमने एज की वैल्यू 14 दिया है और कंडीशन दे रहे हैं एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18, 18 के बराबर होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए। तो ये 14 जो है ना तो इसके बराबर ही है और ना ही इससे बड़ा ही है। तो ये कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ये कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पे फॉल्स हो गई। और जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये तुरंत इसको रीड नहीं करेगा, फॉल्स हो के ये आगे आ जाएगा। फॉल्स हो के आगे आ गया तो ये कंडीशन मिली। दूसरी कंडीशन जब इसके साथ मिली तो ये भी सेम वही है, एज इज लेस देन 18 दिया है, कंडीशन चेंज हो गई है। तो एज की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 14 है, 14 है। एज इज लेस देन हमने कितना कंडीशन दिया है, 18। ये देखिए क्या बता रहा है कि 18 से कम होनी चाहिए एज, तो 18 से कम एज है, कितना है, 14 है। तो ये कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पे ट्रू हो गई। जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये क्या प्रिंट करेगा, पर्सन इज नॉट एडल्ट। क्या देगा, पर्सन इज नॉट एडल्ट, और एज भी ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये हमारा हो गया इफ के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन को फॉर वोटिंग के लिए एलिजिबिलिटी एज को चेक किया जा सकता है। तो इतनी चीज़ें हो गई, ये प्रोग्राम हमारा हो गया। अब इसमें देखिए हमने क्या किया, दो इफ को यूज किए हैं।
अब ऐसा कोई प्रोसीजर होना चाहिए कि इसी प्रोग्राम को हम बनाए, एक ही इफ के कॉन्सेप्ट से किया जाए, हमें कुछ लाइन ऑफ प्रोग्राम से हम बच जाएंगे। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास क्या होता है, इफ़ एल्स का स्टेटमेंट होता है। तो अब इसी के साथ हम यहाँ पे इफ़ और एल्स की बात करते हैं, जिसका यूज करके हम इस प्रोग्राम को बनाएंगे। ठीक है, चलिए बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी, हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस करेंगे, हम उसी की बात करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करना वाले हैं यहाँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्कैनर क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट है, न्यू है, स्कैनर, ये सारी चीज़ें हमने सेम ही रखी है। ठीक है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं किया है। अब हम इसमें इसको कैसे बनाएंगे प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को हम बनाएंगे इफ़ और एल्स से। किससे बनाएंगे, इफ़ और एल्स से। इफ़ और एल्स से प्रोग्राम को तो बता दे रहे हैं, लेकिन इसका अभी हमने यहाँ पे सिंटेक्स नहीं बताई, चलिए हम सिंटेक्स बता देते हैं, उसके बाद ही इस प्रोग्राम को कराते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसी प्रॉब्लम से निकलने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ और एल्स का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम देते हैं दूसरा इफ, सिंटेक्स ऑफ दे दीजिए, सिंटेक्स ऑफ इफ एल्स। ओके, अब इसके सिंटेक्स को यहाँ पहले दिखा देते हैं, फिर हम प्रोग्राम पे चलते हैं। तो इफ हमने यहाँ पे दिया, इफ देंगे, इसमें क्या देंगे, कंडीशन देते हैं, ये कंडीशन हो गया, और स्टेटमेंट हो गया। और जैसे ये स्टेटमेंट खत्म होते हैं तुरंत ये क्या होगा, एल्स में। अब देखिए दोनों चीज़ें समझिए यहाँ पे, ये कैसे कार्य करेगा। इफ़ की कंडीशन अगर ट्रू होती है, क्या होगी, ट्रू, तो ये क्या करेगा, अपने इस स्टेटमेंट को रीड करेगा, ट्रू के केस में अपने इनर पार्ट को रीड करेगा। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है, तो फॉल्स केस में सीधा टर्मिनेट करके एल्स पे आ जाएगा। एल्स का स्टेटमेंट जो भी होगा उसको ये रीड करेगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें क्लियर। अब हम उसी प्रोग्राम को देखिए, इसी के अकॉर्डिंग हम इस स्लाइड बना दे रहे हैं। करना क्या है हमें, सेम इट इज, यहाँ हमने लिया import java.io.strip and import java.util.scanner. Okay, then public class adult, ये हमने लिया। फिर मेन को डिफाइन करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args। ओके, अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, इनपुट टाइप का ही बनाना है। यहाँ int जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में किया था, एज ले लिया। उसके बाद हम यहाँ पे स्कैनर क्लास को देंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ, और न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे, स्कैनर करिए system.in। ओके, अब इतना देने के बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू को इनपुट कराते हैं। क्या करना पड़ेगा हमें, system.out.println एंटर द एज, शॉर्ट कर दिया हमने, एंटर द एज। ओके, अब इनपुट टाइप के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने दिया एज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट नेम डॉट नेक्स्ट ऑफ int, इंटीजर टाइप का ही दे रहे हैं।
ठीक है, ये हमने दिया। इतना देने के बाद अब क्या करेंगे, एज को चेक करते हैं। हमने यहाँ पे दिया इफ कंडीशन लगेगी इसी वेरिएबल का ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18, और स्टेटमेंट यहाँ पे हमने क्या दे दिया, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या है यहाँ पे, पर्सन इज एडल्ट। ओके, ये हो गया। उसके बाद इसको हमने यहाँ क्लोज किया और एल्स दे दिया, हमने दिया है ना एल्स, वो हो गया। एल्स को देने की बारी है, यहाँ पर हम एल्स को दे देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। मैसेज क्या हो जाएगा, वही नॉट में दे देंगे हम। यहाँ हमने दे दिया पर्सन इज नॉट एडल्ट, ये क्लोज, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं प्लस इज एंड क्लोज, और यहाँ पे ये एल्स क्लोज, मेन क्लोज, क्लास क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा वही प्रोग्राम जो है हमने एल्स और इफ से बना दिया है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे वह इसको हम इनपुट कर रहे हैं, तुरंत ये चेक करेगा। ये कहीं पे चेक करने के बाद अगर कंडीशन हमने यहाँ पे एज मान लीजिए एज इज इक्वल टू हमने 25 दे दिया, ये कंडीशन चेक करेगा 25 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80, इसके अकॉर्डिंग चेक करेगा तो कंडीशन ये क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इस स्टेटमेंट को रीड करेगा। अब मैसेज क्या देगा आउटपुट में, पर्सन इज एडल्ट और प्लस उसकी एज। और अगर यहीं पर हमने 25 न दे के हमने कितना दे दिया, यहाँ पे हमने यहाँ पे 16 दे दिया। तो अब देखिए 16 जो है ना तो इसके बराबर है और ना ही इससे बड़ी है, तो ये कंडीशन क्या हो गई यहाँ पे। अब ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जा रही है। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये टर्मिनेट करके कहाँ आ गई, एल्स पे आ गई। एल्स पे आ गई तो जो भी मैसेज होगा उसको देगा, क्या देगा यहाँ पे, पर्सन इज नॉट एडल्ट। ठीक है, क्या दे देगा, पर्सन इज नॉट एडल्ट, और जो भी उसकी एज होगी उसको प्रिंट कर देगा। तो ये तरीका है यहाँ पे इफ और इफ एल्स का यूज करने का। आगे बहुत से ऐसे प्रोग्राम इससे रिलेटेड हम बताएंगे आप लोगों को। बस कैरी ऑन दिस प्रोग्राम एंड कंटिन्यू डू योर कंप्यूटर इज दिस प्रैक्टिकल।